नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सबका स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का हिंदी का पेपर 2 के लिए जो आज तक प्रीवियस ईयर से सीटेट में पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर दोस्तों, जो सचिन सर के नोट्स में जो दिया गया है उसका वीडियो है दोस्तों। 100 क्वेश्चन का ये वीडियो होगा दोस्तों। जो अगर वीडियो मेरा भाई बहन को अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। वीडियो अच्छा लगता है तब दोस्तों, और नहीं लगता है तो स्किप कीजिए। और दोस्तों इस चैनल को ग्रो करने में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कीजिए। इस चैनल पर दोस्तों आदर्श एग्जाम की तैयारी भी करवाया जाएगा। बिहार जो सिविल कोड का बहाली निकला था दोस्तों, प्यून चपरासी का और कलर का, उसका सेट इस पर डिस्कशन प्लेटफॉर्म का करवाया जाएगा दोस्तों। इसको बहुत जल्द स्टार्ट करवाया जाएगा। जो भाई बहन ग्रुप डी में नहीं हुआ होगा उसको बारे में आप नहीं सोचना है, आगे आप देखिए जो एग्ज़ाम बचा हुआ है, आने वाला नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसको सोचिए, बीती हुई बात को भूलिए और आगे अपनी तैयारी की ओर रेस में लगिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार डैश से जुड़ा है। तो क्या होगा दोस्तों? विज्ञान संबंधी शब्दावली है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार डैश से जुड़ा है। विज्ञान संबंधी शब्दावली है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सॉरी दोस्तों, 100 नंबर का क्वेश्चन करवा दिया गया आगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोग नहीं हो सकती है? मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोग नहीं हो सकती? मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डैश सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी डैश का अभिन्न हिस्सा होती है। संस्कृति और संस्कृति दोस्तों। भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा को डैश सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी डैश का अभिन्न हिस्सा होती है। संस्कृति दोस्तों। हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है दोस्तों। रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए दोस्तों। 107 व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डैश पर सर्वाधिक बल देती है। उदाहरणों का दोस्तों। व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डैश पर सर्वाधिक बल देती है। उदाहरणों की। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की डैश पृष्ठभूमि क्या है। भाषिक और संस्कृति दोस्तों। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की डैश पृष्ठभूमि क्या है। भाषिक और संस्कृति दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी भाषा का नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना दोस्तों। हिंदी भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं हैं एक संसाधन है दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं एक संसाधन है दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार परक
पक्ष पर बल देने का आशय है। भाषा प्रयोग पर बल देना दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार परक पक्ष पर बल देने का आशय है। भाषा प्रयोग पर बल देना, बच्चों के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में डैश होनी चाहिए समरूपता दोस्तों, बच्चों के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में डैश होनी चाहिए समरूपता। पद्य गद्य और नाटक हमारी डैश संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के पहलू को समृद्ध करते हैं। तो सांस्कृतिक और साहित्यिक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध क्या? सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से दोस्तों, बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यह विचार किसका है? वाइगोत्स्की का दोस्तों, बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यह विचार किसका है? वाइगोत्स्की का। माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों में शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता दोस्तों, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। और सुहेल 1 साल पहले असोम से पंजाब आया है। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर का प्रोत्साहन देना चाहिए दोस्तों। सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र और पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों, समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है दोस्तों? भाषा शिक्षण का एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? भाषा शिक्षण का एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। भाषा आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है। आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया। आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। पाठ में ठिठियाकर हंसने लगे जैसा वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप डैश को पोषित करता है। संदर्भ में व्याकरण दोस्तों, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का डैश है, मुख्य उद्देश्य है दोस्तों।
उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है? स्त्री बंधन की चर्चा करना। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है? स्त्री बंधन की चर्चा करना। दोस्तों, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना। किस भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? प्रत्यक्ष विधि। दोस्तों, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? प्रत्यक्ष विधि। दोस्तों, भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। भाषा क्या है दोस्तों? जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। दोस्तों, करते हैं साथियों, आपको पता है करते हुए आए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। लगा भाषा के आधारभूत कौशल क्या है दोस्तों? अंतर संबंधित होते हैं। भाषा के आधारभूत कौशल अंतर संबंधित होते हैं। स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दोस्तों, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषागत विविधता एक समस्या है। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? भाषागत विविधता एक समस्या है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों को अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? प्रश्नों का उत्तर लिखना। तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? प्रश्नों के उत्तर लिखना। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। दोस्तों, भाषा और चिंतन में संबंध कौन होता है? यह कथन है पूर्णतः सही है। भाषा और चिंतन के संबंध में होता है, यह कथन पूर्णतः सही है। कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियां करती है। भाषा शिक्षण शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? नंदनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे। कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियां करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? नंदनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। भाषा बोध और साहित्य बोध। दोस्तों, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है भाषा बोध और साहित्य बोध। दोस्तों, भाषा शिक्षण की किस विधि को मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? प्रत्यक्ष विधि है। दोस्तों, भाषा शिक्षण किस विधि को मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? प्रत्यक्ष विधि।
उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए दोस्तों। बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे उतनी ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। उपरोक्त कथन का निहितार्थ है दोस्तों, बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होल्डिंग, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियां आदि पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। मुहावरे और लोकोक्तियां सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मुहावरे और लोकोक्तियों का सुनिश्चित प्रयोग करना। मुहावरे और लोकोक्तियों का सुनिश्चित प्रयोग करना। भोजपुरी भाषा मोना तालम स को दंत स और र को ड बोलती है। इसका सर्वाधिक संभावित कारण है दोस्तों मातृभाषा व व्याघात। दोस्तों मातृभाषा का व्याघात। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। पाठ में आई कहानी को आगे बढ़ाना। दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्या है? पाठ में आई कहानी को आगे बढ़ाना। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। कवि ने कविता का एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है पाठ समाज बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति। दोस्तों हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों में होने का अर्थ है पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डैश का माध्यम है। बातचीत का भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डैश का माध्यम है बातचीत। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। एक भाषा के अध्यापक के बच्चों में विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या है दोस्तों? एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश को समझाने में मदद करता है। विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा है। दोस्तों भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश को समझाने में मदद करता है। विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा है। दोस्तों 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाली ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है दोस्तों प्रमाणिक। क्या है प्रयुक्त सामग्री? प्रमाणिक है। 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है प्रमाणिक। दोस्तों भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की डैश क्षमता का विकास करने में सहायक है। मौखिक अभिव्यक्ति दोस्तों भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की डैश क्षमता का विकास करने में सहायक है। मौखिक अभिव्यक्ति दोस्तों गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। यह विचार पूर्णतः सत्य है। दोस्तों यह विचार क्या है? पूर्णतः सत्य है। द्वितीय भाषा की पाठचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करना बुनियादी है। दोस्तों द्वितीय भाषा की पाठचर्या का एक लक्ष्य है
प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करना अनबुनियादी है। त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की डैश की चुनौतियां और डैश को संबोधित करने का प्रयास है। भाषा स्थिति और संस्कृति है दोस्तों, भाषा स्थिति और संस्कृति है। सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में कौन सा सहायक है? सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप से अभिव्यक्त करना दोस्तों। सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में कौन सा सहायक है? सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप से अभिव्यक्त करना ऊंची प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है आगमन विधि। क्या है दोस्तों? आगमन विधि। कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है दोस्तों? बच्चों को मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता दोस्तों। किस साहित्य विधि को पढ़ाते समय आप स्वस्वर पठन का पर अनिवार्यता बल देंगे? एकांकी का दोस्तों। किस साहित्य विद्या को पढ़ाते समय आप स्वस्वर पठन का अनिवार्यता बल देंगे? एकांकी। जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शिक्षण प्रक्रिया दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शिक्षण प्रक्रिया दोस्तों। व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्णतः उचित है दोस्तों। व्याकरण के समक्ष को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्णतः उचित है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है। आप हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगे। भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में आप हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएगी। कोई एक भाषा डैश लिपिक लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है सभी दोस्तों। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश का माध्यम भार नहीं है बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। संप्रेषण है। क्या है दोस्तों? संप्रेषण। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश का माध्यम भार नहीं है बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करता है। संप्रेषण है दोस्तों। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। उसने पढ़ा, उसने खोया और उसने चीखा नियमों का अति सामान्यीकरण है। तो उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा से भाषा प्रयोग दर्शाता है। नियमों का अति सामान्यीकरण द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। भाषा के संदर्भ में निंदनात्मक परीक्षण का उद्देश्य के बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों को संभावित कारणों की पहचान करना। भाषा के संदर्भ में निंदनात्मक परीक्षण का उद्देश्य की बच्चों के भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। भाषा अर्जन है दोस्तों सहज और स्वाभाविक होता है। भाषा अर्जन क्या होता है? सहज और स्वाभाविक होता है। प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है?
बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते। प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होते हैं किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करते हैं। बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। चुमस्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखने भाषाई समाज चुमस्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखने भाषाई समाज तो उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। साहित्यिक विधाओं से उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। साहित्यिक विधाओं से उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि डैश समृद्धि का भाषा डैश व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। भाषिक साहित्य है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि डैश समृद्ध का भाषा डैश व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। भाषिक साहित्यिक भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। व्याकरण दोस्तों, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है, व्याकरण है। पढ़ना और कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। लिखित कार्य की जांच में बच्चे की सहायता लेने से बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के अवसर का विकास का अवसर मिलता है। एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एवं चिंतन एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम क्या होगा दोस्तों? संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देते हैं। भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देते हैं। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या? बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग कुशलता है बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है अनुभव बांटना तब वह बातचीत। मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है दोस्तों? अनुभव बांटना और बातचीत। नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। आप क्या करेंगे? लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। दोस्तों, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या है? बच्चों को भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को बेहतर मानते हैं?
दोस्तों हो जाएगा, अगर आप बाबा भारती की जगह ले होते तो क्या करते। क्या बोला, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं। अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। अंतःवाक की संकल्पना किससे संबंध है। वायगोष्ठी से दोस्तों। अंतःवाक की संकल्पना किससे संबंध है, वायगोष्ठी से। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना दोस्तों। चलिए दोस्तों 97, बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है। पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए दोस्तों। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री को क्यों विकसित की जाती है। पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए दोस्तों। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। साहित्य की किस विद्या के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है। एकांकी है। क्या है दोस्तों, एकांकी है। भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है, यह विद्यालय में ये भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है, तो यह सहज होता है। क्या ऐसा होता है, तो यह सहज होता है। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। भाई बहन को अगर ये सीटेट 2022-23 का वीडियो अगर आप लोगों को सेंसर का नोट्स का अच्छा लगता है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। लाइक और शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिए दोस्तों।